Hello bachcho, let's have a look at this question which says which of the following correctly represents the relation between capillary rise h and capillary radius r। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन कैपिलरी राइज h एंड कैपिलरी radius r। So the key concept here is relation between H and R। H क्या है? कैपिलरी राइज एंड R इज रेडियस, कैपिलरी रेडियस। पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम फिगर की हेल्प से इन दोनों को टर्म्स को समझेंगे। तो अब हम ये एक कंटेनर ले लिया है हमने और उसमें हमने क्या इंसर्ट कर दी, एक कैपिलरी। ओके अब इस कैपिलरी में हम इसका मेनिस्कस ड्रॉ कर लेते हैं विच इज लाइक दिस। तो ये मेनिस्कस ड्रॉ हमने किया है। ओके तो अब टर्म्स देख लेते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो रहा है बिटवीन द कैपिलरी ग्लास और वाटर के बीच में, लिक्विड के बीच में, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा, जिसे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। दिस इज द रेडियस आर। ओके और हाइट क्या है? हाइट इज, if this is liquid, ओके तो हाइट क्या हो जाएगी? जो इट विल बी दिस। ये है कैपिलरी राइज या हाइट टू विच द वाटर और लिक्विड हैज risen। अब इस लिक्विड में देयर मस्ट बी सम अपवर्ड फोर्स एक्टिंग। ओके जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इज द अपवर्ड फोर्स जो कि एक्ट करेगा इस पे। इसे हम किस एक रिलेशन से शो करेंगे? इट इज गिवन बाय, तो ये अपवर्ड फोर्स है, गिवन बाय द रिलेशन 2 पाई आर। टी इज द सरफेस टेंशन, cos थीटा मतलब कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉजिंग ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ये जो अपवर्ड फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ वाटर, जिसे हम इस इक्वेशन से देते हैं विच इज पाई आर स्क्वायर एच रो एंड जी। ठीक है तो इस रिलेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमें कैपिलरी राइज एच की क्या इक्वेशन मिल जाएगी? वी विल गेट 2t which is surface tension cos theta divided by rho g r। ओके तो ये रिलेशन है या इक्वेशन है जिससे हम कैपिलरी राइज h फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन में अगर हम देखें तो h और r का क्या रिलेशन है? h is inversely proportional to the radius r। That means h inversely proportional है तो capillary rise h will decrease। okay, h will decrease with increase in radius which is r। तो ये हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इट विल बी, ये रेडियस है जो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में एंड दिस इज h इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिलेशन में हमने क्या देखा कि h डिक्रीज होगा जब r रेडियस इंक्रीज होगा। तो जैसे हम रेडियस की इंक्रीज इन डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो h विल डिक्रीज। तो ग्राफ कैसे फॉर्म हो जाएगा? जैसे जैसे r इंक्रीज हो रहा है, ओके h क्या है? h इज डिक्रीजिंग। तो ये
ग्राफ है या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है which is showing the relation between capillary rise H and capillary radius R. फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है? फर्स्ट ग्राफ में अगर हम देखें तो फर्स्ट में इतना डिक्रीज नहीं है, एक स्टेडी डिक्रीज है या स्टेडी मूवमेंट है एच का विद द इंक्रीज इन आर. ओके, इट इज नॉट इनकरेक्ट. बी इज करेक्ट. सी में क्या हो रहा है? जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पहले, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ये डिक्रीज हो रही है, राइट? यहाँ पे क्या है? आर एंड एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है एच की वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी करेक्ट ग्राफ नहीं है, क्योंकि एच और आर के बीच में क्या है? एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो जो करेक्ट ग्राफ है हम कह सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन capillary rise H and capillary radius R is option number B or graph number B. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.